हमने जब फलनों के ग्राफ की बात की थी तो सबसे पहले हमने बहुपदों अर्थात पॉलिनोमियल्स के ग्राफ की बात की थी और उसमें हमने 4 डिग्री तक के पॉलिनोमियल के ग्राफ को खींच लिया था। फिर हमने सोचा कि हम कुछ विशेष फलनों के ग्राफ की बात करेंगे। तो पिछली बार हमने सिग्नम फंक्शन और मॉडुलस फंक्शन के ग्राफ की बात की थी। आज हम फिर से सिग्नम फंक्शन और मॉडुलस फंक्शन की ही बात करेंगे, लेकिन उसकी थोड़ी गहराई में जाकर। तो एक बार पहले हम ध्यान कर लेते हैं कि हमारा सिग्नम फंक्शन क्या था। तो उसकी जो डेफिनेशन थी वो ये थी, y इज इक्वल टू सिग्नम x, और इसको हमने डिफाइन किया था -1 when x is less than 0, 0 when x is equal to 0, 1 when x is positive। और इसकी वजह से इसका जो ग्राफ आया था वो ये था कि 0 पर 0 है, 0 के आगे चलेंगे यानी पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे चलेंगे तो वैल्यू 1 आएगी, लेकिन 0 पर वैल्यू 1 नहीं है और इसके बाद वैल्यू 1 आएगी। और यहाँ 0 पर वैल्यू -1 नहीं है, लेकिन उसके पहले वैल्यू -1। तो ये हमारे पास ग्राफ था सिग्नम एक्स का। आज हम इसी में थोड़े नए नए प्रयोग करेंगे। जैसे मैं आपके सामने y इक्वल टू सिग्नम x -2 की बात करूंगा। y इज इक्वल टू सिग्नम 2x की बात करूंगा। y इज इक्वल टू सिग्नम 3x -2 की बात करूंगा, इत्यादि इत्यादि। तो देखते हैं कि क्या होता है इनके मामले में। पहला ये समझ लें कि कैसे डिफाइन करते हैं। अंदर की क्वांटिटी को एक बार नेगेटिव रखते हैं, एक बार 0, एक बार पॉजिटिव। नेगेटिव रखने पर जो अंदर की क्वांटिटी है अगर वो नेगेटिव है तो पूरी वैल्यू नेगेटिव 1 हो जाती है। अंदर की वैल्यू 0 है तो 0 हो जाती है y की वैल्यू, और अंदर की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो y की वैल्यू 1 हो जाती है। इसको यदि हम ध्यान रखेंगे तो हमें थोड़ी सुविधा होगी। तो जैसे इस बार मैं आपके सामने यहां रखने वाला हूं x -2, तो मेरा केवल अंतर यह होगा कि यहां पर जो 3 केस हैं वो वही रहेंगे, लेकिन पहला केस होगा x -2 लेस देन 0, x -2 इक्वल टू 0, x -2 ग्रेटर देन 0। तो इसको आपको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, और सिंप्लीफाई करके आप यहां पहुंचेंगे -1 when x is less than 2, 0 when x equal to 2, 1 when x is greater than 2। और इसलिए ग्राफ कोई मुश्किल बात नहीं है। 2 केवल एक स्पेशल पॉइंट के रूप में है। 2 पर वैल्यू 0 आ रही है, 2 के बाद वैल्यू 1 आ रही है, ये यहां पर 1 है, और 2 के पहले -1 आ रही है, यहां पर ये -1 है। तो कोई दिक्कत नहीं होती है, बड़ी आसानी से आ जाता है। अब मैं इसको फिर से चेंज करने वाला हूं। इस बार मैं इसकी जगह पर 2x रखूंगा, तो मैंने 2x रख दिया। जब मैंने 2x रखा तो यहां पर क्या चेंज हुआ? यहां पर सिंपल सा चेंज हुआ कि यहां पर सब जगह पर जहां x होना चाहिए था वहां 2x और यहां पर 2x हुआ। और इससे यहां पर चेंज ये हुआ कि आप देखेंगे कि ऊपर से आ गया x लेस देन 0, और फिर आ गया 0, और फिर आ गया 0। तो आप देखेंगे कि ये एग्जैक्टली इक्वल टू सिग्नम x है। तो उसका ग्राफ आप जानते ही हैं। तो इसके ग्राफ में और इसके ग्राफ में कोई अंतर नहीं है। आप 2x की जगह पर -5x कर देंगे तो थोड़ा सा अंतर आएगा, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे हो जाएगा। लेकिन अगर x के कोफिशिएंट को पॉजिटिव रखेंगे, चाहे 100x भी कर दें, ग्राफ सिग्नम x जैसा ही होगा। अब हम थोड़ा सा और फेरबदल करते हैं। अब हम y को ले लेते हैं सिग्नम 3x -2। तो डेफिनेशन वाइज ये -1 हो जाएगा जब अंदर की क्वांटिटी नेगेटिव है, 0 हो जाएगी जब अंदर की क्वांटिटी 0 है, और 1 हो जाएगी जब अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव है। और इसको हम लिख सकते हैं -1 जब x लेस देन है 2/3, 0 जब x इक्वल टू 2/3, और 1 जब x ग्रेटर देन है 2/3। तो यहाँ 2/3 एक स्पेशल पॉइंट के फॉर्म में आ रहा है हमारे सामने, ये 2/3 है। तो 2/3 के बाद 1 होगा, ये जा रहा है 1। 2/3 के पहले -1 हुआ, ये जा रहा है,
और ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हम आगे को बढ़ते चले जा रहे हैं और 2/3 पर वैल्यू 0 है। अब देख सकते हैं। अब मैंने इसको थोड़ा सा और मुश्किल कर दिया। इस बार में y इक्वल टू सिग्नम साइन एक्स ले लेता हूं। तो मुझे पता है कि साइन एक्स फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहता है और थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है और पाई के मल्टीपल पर इसकी वैल्यू 0 आती है। तो उसके हिसाब से जब मैं इसके ग्राफ को डायरेक्ट खींचने की कोशिश करूंगा तो मैं कैसा देखूंगा? मैं देखूंगा कुछ स्पेशल पॉइंट n पाई जैसे हैं, पाई, 2 पाई, 3 पाई, इधर की तरफ माइनस पाई, -2 पाई, -3 पाई। जब मैं x को पाई, 2 पाई, 3 पाई या उनके नेगेटिव या n पाई रखूंगा तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, तो y की वैल्यू 0 हो जाएगी। 0 पर वैल्यू 0 हो जाएगी। 0 और पाई के बीच में ओपन इंटरवल 0 टू पाई में sin x पॉजिटिव है तो y की वैल्यू 1 है, तो 1 है तो ये यहां जाएगा। यहां पर भी एम्प्टी सर्किल, यहां पर भी एम्प्टी सर्किल। पाई से 2 पाई के बीच में माइनस बना जाएगा, यहां पर भी एम्प्टी सर्किल, यहां पर भी एम्प्टी सर्किल। 2 पाई से 3 पाई के बीच में फिर 1 आ जाएगा। ये 1 है, ये यहां पर -1 है और यहां पर वैल्यू नेगेटिव रहती है, तो फिर से जो है हमारे पास -1 आ जाएगा और फिर से हमारे पास 1 आ जाएगा और फिर से हमारे पास -1 आ जाएगा और ये चक्र इस प्रकार से चलता रहेगा, इधर की तरफ भी और इधर की तरफ भी। तो इस प्रकार से हम इसको इतना भी मुश्किल कर सकते हैं। तो मैं इस बार इसको y इक्वल टू सिग्नम x स्क्वायर ले लेता हूं। मेरा केवल कहना इतना है कि किसी भी एक सिंपल फंक्शन से हम बहुत सारे मुश्किल फंक्शंस के ग्राफ खींच सकते हैं। तो इस बार हम क्या देखते हैं कि 0 पर तो वैल्यू 0 है तो इसलिए जाएगी। अगर आप x को 0 नहीं लेते हैं तो ये हमेशा पॉजिटिव है, यानी y हमेशा 1 है। तो यहां पर तो वैल्यू जरूर 0 है, लेकिन यहां पर पूरे पर 1 है। ये ग्राफ हो जाएगा, ये ग्राफ है। अगर आप इसमें थोड़ा सा बदलाव और कर दें, आप इसको लिख दें सिग्नम -x स्क्वायर -1, तो आप देखते हैं कि x की हर एक वैल्यू के लिए नेगेटिव है। तो आप सोच सकेंगे कैसा ग्राफ होगा। बस अंतर इतना है कि इस बार कहीं पर भी वैल्यू 0 नहीं है, पूरी तरीके से ग्राफ -1 है, इक्वल टू -1 फॉर ऑल x। तो इसलिए ग्राफ जो है ऐसा आएगा, ये ग्राफ है। तो मैंने थोड़ा विस्तार से आपके सामने सिग्नम x की कुछ बातें रखी। जब उसमें x की जगह पर हमने 2x रखा, x-2 रखा, 3x-2 रखा, sin x रखा, x स्क्वायर रखा, -x स्क्वायर -1 रखा, तो ग्राफ को देखा। तो ये आप अपने मन में ठान लीजिए कि जब भी हम किसी फंक्शन को लेंगे जो सिंपल है, तो बाद में उसमें x की जगह पर तरह तरह की वैल्यूज रखेंगे। तो चूंकि पहले हम y इक्वल टू मॉड x के ग्राफ की बात कर चुके हैं, तो अगली बार जब हम बात करेंगे तो हम मॉड x में ही x की जगह पर इस प्रकार की तरह तरह की वैल्यूज रखकर देखेंगे कि ग्राफ में किस प्रकार का बदल आता है, उसका हम आनंद लेंगे। आज इतने रखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।